नमस्कार मेरे युवा साथियों, भारत की युवा शक्ति से पूरी दुनिया परिचित है। आपके पास मैं जानता हूँ पैसा नहीं है, उम्र नहीं है, आरोग्य नहीं है, लेकिन लड़ना जरूरी है। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी खुद की जिंदगी के लिए, अपने वजूद के लिए। आप मुझे बताओ, अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो 10 रुपए की सब्जी अगर खरीदते हो, थोड़ी कम देता है तो आप उसे झगड़ पड़ते हो, बराबर है कि नहीं? क्यों? 2 रुपए की बात नहीं होती, वो चीटिंग की बात होती है, वो हमारे साथ धोखा होता है। और या हमारे पूरे जिंदगी के साथ धोखा किया, उसका हिसाब कौन मांगेगा? ये हिसाब नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी NSE मांग रही है। और इसके लिए हजारों आंदोलन हुए, हजारों, पिछले 8 साल से। जबकि बाकी स्कीमें चालू करके किसी को 1500, किसी को 3000 फुकट में बांटे जा रहे हैं। बराबर है कि झूठ है? बराबर है ना? ये लाडली बहना, लाड़की बहना, मतलब आपको खुलेआम ब्राइब दे के वोट लेनी है। और जिन लोगों के पैसे आपके पास है, उसको आपने दबा के रखा है, उनको बुढ़ापे की हालत में दर दर भटकने के लिए छोड़ा है। आज हालत यह है कि हमारा बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिक जो अपने घर के लिए खपा, जिसने अपने बच्चे को चड्डी से लेके, बनियान से लेके, किताबें से लेके सब दे के पढ़ाया, उसके लिए लोन लिए, उधार लिए, कुछ बेचा, लेकिन उसको पढ़ाया। आज उसके सामने हम हाथ फैलाने लगे हैं, फैलाने पड़ रहे हैं। और जब हाथ फैलाते हो, पहली बार 500 देगा, दूसरी बार 500 देगा, तीसरी बार उसकी बीवी उसको पूछेगी कहीं बुढ़ा जुआ तो नहीं खेल रहा है? हर बार 500 मांगता है, मीटिंग है बोलता है। बराबर है कि झूठ है? हम जो जिंदगी चाहे हमारे घर में भी जी रहे हो, लेकिन वो जिल्लत भरी है, वो स्वाभिमान की जिंदगी नहीं है। जिस घर में मेरे पास आज तक दातृत्व था, पितृत्व था, उस घर में मैं लाचार हूं, मांगने के लिए लाचार हूं। अगर मेरी बहू मेरे सामने थाली पटकती है और कहती है कि खा लो, तो मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं कि बहू ये संस्कृति नहीं है, नहीं कह सकता मैं। इसलिए मुझे इन्होंने मेरा सब कुछ मेरे पास होते हुए इनके पास दिया होने के कारण इन्होंने आज मुझे अपाहिज बना दिया, अपने ही घर में मुझे बेगाना बना दिया। क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति इन्होंने नहीं रखी, ये सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने इतनी भी शक्ति नहीं रखी कि अगर मेरी नाती, मेरी पोती मेरे पास दौड़ते आए तो मैं 400-500 रुपए का फ्रॉक खरीदूं। ये शक्ति मेरे पास नहीं रखी। आज की तारीख में अगर पहली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी से संपर्क नहीं बनाएगी तो हमारी संस्कृति का पतन निश्चित है। बराबर की झूठ है? संस्कृति बढ़ती है पहले पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी को मिलने के बाद जी। और वही हमारा, मैं तो सोचता हूँ, जिस देश में मातृ पितृ देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की हमारी संस्कृति है, वहाँ तो उन्होंने मातृ पितृ को ऐसा पीटा है और फिर बोलते हैं वृद्धाश्रम खोलेंगे। अरे मेरे पैसे तुम्हारे पास है, वो मेरे को दे दो, मेरे घर में मेरा मान सम्मान इज्जत बढ़ाओ। मेरे पास अगर 7,500 महंगाई भत्ता मिनिमम पेंशन जो हमारी मांग है, अगर 10,000 रुपये मेरे पास आते हैं तो मेरे घर में कम से कम 10,000 रुपये के लिए मेरी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे गली में 4 लोग मुझे राम राम सलाम करेंगे कि नहीं? तो ये मुझे चाहिए कि मेरा पैसा है वो मुझे दे। मेरे लिए कोई वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना खोल लूंगा। अगर मुझे मेरे आज हर महीने 1250 लोग भर रहे हैं और 95 से भर रहे हैं। वैसे तो 71 से पैसा भरा जा रहा है फैमिली पेंशन स्कीम के नाम पर। तो 71 का जमा हुआ पैसा 95 में जो कि 8 से 10,000 करोड़ था, उसको इस स्कीम में डाला गया। मतलब आपका जो योगदान इस स्कीम में है वो 1971 से है। और इतना पैसा भरने के बावजूद अगर आप देखें इसका वैल्यूएशन क्या है आज की तारीख में, तो आपका हर एक का जमा किया हुआ पैसा
सरकार के पास तकरीबन 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपए अगर बैंक में होते तो आपको 15-16 हजार रुपए ब्याज मिलता और 20 लाख रुपए आपका कायम रहता, जो आपको कभी भी आप ले सकते थे या आपके बेटे बेटियां आपके बाद उसको उपयोग में ला सकते थे। लेकिन इन्होंने जो पैसे भरवाए, जब पैसे काटने थे, स्कीम बनानी थी, तब तो बड़े बड़े वादे थे। एक तो वादा एक यह